हाय दोस्तों, फिर से एक बार और स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे पास ऑफ स्पीच का दूसरा वीडियो है जो आपके बीच में आया है। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा जो भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो अपने चैनल पे, तो जो आपको सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आप इसे शेयर भी करें कि जो नए बच्चे हैं जो आपके संपर्क में हैं कि वो भी अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर के लिए। आप लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे कि आप बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कल हमारा पहला वीडियो था, आज हमारा दूसरा वीडियो जो ट्यूटोरियल दूसरा है जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कल हम लोगों ने पढ़ लिया था काइंड्स काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन जो है होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक कहते हैं। दूसरा जो होता है कॉमन नाउन, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जो हमारा पांचवा होता है वो होता है मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम अपने नए वीडियो को नए इस टॉपिक को समझते हैं जो हम कहते हैं कि कल आपको बताएंगे। तो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन पहला, कॉमन नाउन दूसरा, कलेक्टिव नाउन तीसरा, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में और विस्तार रूप से समझेंगे। नाउन का है ये हमारा आखिरी वीडियो है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रॉपर नाउन हमारा देखते हैं क्या होता है। बोला है कि यह वह नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहा है। यह वह नाउन है जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु का नाम होता है। कल ही हम आपको बताए थे प्रॉपर नाउन वह एक नाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है। अगर किसी का भी नाम होता है तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, लिखा है आगरा इज ए बिग सिटी। आगरा इज ए बिग सिटी, जो अंडरलाइन हमने किया है आगरा। आगरा क्या है? नाम है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। दूसरा है हमारा द यमुना इज ए फेमस रिवर। यमुना क्या है? यमुना एक नदी का नाम। ठीक है, हमारे भारत की एक पवित्र नदियों में से माने जाने वाली यह नदी है। तो यमुना एक नदी का नाम है, यानी नाम है, इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। इसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा जो होता है कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। बोला है यह वह नाउन है जिसमें कोई भी विशेष वस्तु या स्थान प्रकट नाम नाउन होता है। बोला है कि प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम प्रकट नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, लिखा है जैसे सिटी, रिवर, मैन, वुमेन, बॉय, बुक्स। ठीक है, तो जैसे सिटी, सिटी को हमने नाम दे दिया कि सिटी में बहुत, सिटी मीन्स होता है शहर। तो शहर बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए सिटी हमारा जो है कॉमन नाउन में आएगा। रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी। नदियां भी बहुत सारी होती है, इसमें किसी नदी का नाम नहीं दिया है, इसलिए रिवर हमारा जो होता है कॉमन नाउन में आएगा। मैन होता है, मैन मीन्स होता है आदमी। आदमी में बहुत सारे आदमी आते हैं, इसीलिए हमारा जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और वुमेन, वुमेन मीन्स होता है महिलाएं, यानी महिला। तो महिलाओं में सभी तरह के सभी नामों की महिलाएं आती हैं, तो इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। बॉय में होता है लड़का। लड़के में सभी लड़के आते हैं, जिनमें हर लड़के का अपना अपना नाम होता है, लेकिन हम लड़का शब्द नाम नहीं लिए तो हमारा कॉमन नाउन में आएगा। अगर हमने बुक का नाम ले लिया, बुक्स में बहुत सारी बुक्स आती है, किताबें आती हैं, तो इसलिए वो हमारा कॉमन नाउन है। उदाहरण के लिए लिखा है
आगरा इज ए बिग सिटी, ठीक है। आगरा इज ए बिग सिटी, जो सिटी है ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। कॉफी बोला है, द यमुना इज ए रिवर, ये फेमस रिवर, जो रिवर है ये भी हमारा कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि नदियों में बहुत सारी नदियां होती हैं, इसलिए ये हमारी कॉमन नाउन में आएगा। इसी तरह हमारा तीसरा जो है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोला है कि यह वह नाउन होता है, यानी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहा है, यह वह नाउन होता है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय को प्रकट करता है। किसको? समुदाय को प्रकट करता है। जैसे क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, क्राउड। बोला है आप क्लास के बारे में बात करें तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। आर्मी की बात करें, आर्मी में होता है सेना, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, ये सब होते हैं, ये सब हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। टीम आप समझते हो, अगर हम कहें कि क्रिकेट मैच में कितना टीम होता है, तो टीम होते हैं दो, जिसमें कितने कितने प्लेयर होते हैं एक एक टीम में? एक एक टीम में हमारे 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में हमारे 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो 11 का जो समूह होता है वो ग्रुप होता है, इसलिए वो हमारा कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन कैसे दिखाया। फैमिली आप जानते हो, फैमिली भी होता है परिवार, फैमिली में होता है परिवार। परिवार में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, अगर हमने परिवार नाम ले लिया तो परिवार में एक व्यक्ति होता नहीं है, परिवार में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार की अगर बात करें तो परिवार में ज्यादा भी लोग होते हैं, कम भी लोग होते हैं। उसी तरह क्राउड मीन्स होता है, आपने पूछा आपसे कि क्राउड मीन्स क्या होता है। क्राउड मीन्स होता है भीड़, भीड़ होता है। जैसे आप बाजार में या किसी चौराहे जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो बहुत सारे भीड़ लगा होता है, हम उसे क्राउड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारा पांचवा नाउन, सॉरी चौथा है, जिसे हम ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हम कल बताए थे आपको, जो ऑब्जेक्ट नाउन होता है अचानक मन में उठने वाली भावनाओं को हम इसमें गिनती करते हैं। जैसे हमारा लिखा है, बोला कि यह वह नाउन है जिसमें किसी वस्तु या वस्तु के गुण, गुण आप समझते हो, गुण, क्रिया या अवस्था का ज्ञान होता, अवस्था का ज्ञान हो। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ऑनेस्टी इसका ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी, ठीक है। तो यह ऑनेस्टी जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट नाउन में आता है। विजडम मीन्स होता है आपका ज्ञान, ज्ञान, बुद्धि, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट हुआ था, होता है चोरी, चोरी को हम छट कर, ठीक है। और लाफ्टर होता है अपना, हंसी, हंसी करते हैं। हंसी आप लोग समझते हो, हंसी वो होता है जो मन में हमारे अचानक से निकलता है। अगर कोई आपसे चुटकुला कह दिया तो जिससे आपको हंसी आ जाता है, अगर कोई बात कोई कह दिया जिससे आपको हंसी आता है, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट नाउन से जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी और पांचवा, जो आखिरी है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में कल हम आपको बताए थे। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जैसे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है, यानी धातु के बारे में बताया जाता है। मटेरियल नाउन होता है आगे वस्तु बनाई जाती है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हमारा कापर हो गया, आप पहुंचते हो। बोला है मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो किसी पदार्थ या पदार्थ का नाम हो, इसमें ऐसे पदार्थ या वह धातु का बोध होता है जिसमें अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे गोल्ड, गोल्ड आप समझते हो, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना, ठीक है। सिल्वर आप समझते हो, चांदी, ठीक है। कापर मीन्स तांबा, स्टोन मीन्स पत्थर, वाटर मीन्स पानी, ब्रिक मीन्स होता है ईंट।
ठीक है। और फिर हानि, हानि आप समझते हो, हानि को हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है। ये जो थे हमारे पांच हमारे यह नाउन थे। तो आपको यह नाउन जो होता है पूरा याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। इस तरह हम आपको इसके बारे में सुना देते। आज हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आज हमारी सेशन का आएगा है। अब इसके आगे हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करने वाले हैं।